विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो कुंभ ने राजा शिखिध्वज को ये कहा कि ऋषि दुर्वासा से उसको एक श्राप मिला है और उस श्राप की वजह से दिन में तो वह कुंभ बन के रहेगा लेकिन रात में वो स्त्री में बदल जाएगा। बड़ी दिलचस्प कहानी हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, कुछ दिन के संग के बाद कुंभ ने शिखिध्वज से कहा, हे राजन, अब मेरा निवेदन सुनो। कुछ दिन साथ में रहे, ये सब बताया। उन्होंने सांत्वना भी ली शिखिध्वज से और फिर वो साथ में रहने लगे। फिर कुछ दिन जब साथ में रहने लगे तो फिर कुंभ ने ये कहा कि अब मैं आपसे कुछ निवेदन, कुछ कहना चाहता हूं। कुछ समय से मैं रात के समय तो स्त्री हो जाती हूं। रात के समय में स्त्री का कर्तव्य निभाना चाहती हूं। अब दिन में तो मैं पुरुष हूं लेकिन रात के समय तो मैं स्त्री बन जाती हूं और जब मैं स्त्री होती हूं तो स्त्री का जो कुछ कर्तव्य है, स्त्री का जो कुछ जीवन है, उसे मैं निभाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सुपात्र पति की पत्नी बनकर रहूं। अब मेरी ये मन में इच्छा है कि रात के समय में मैं जब स्त्री बन जाती हूं तो किसी अच्छे सुपात्र, अच्छे पति की पत्नी बनकर मैं रात में रहना चाहती हूं। तीनों लोकों में ऐसा नहीं है जो मुझे आपसे प्रिय है और तीन लोकों में ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो मुझे आपसे भी प्रिय है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं और आपके साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। तो अब मेरे मन में यह अभिलाषा उठ रही है कि आपको तो मैं इतने साल से जानती हूं, इतने समय से जानती हूं और मुझे लगता है कि इस तीनों लोकों में आपसे प्रिय, आपसे बेहतर और दूसरा कौन है, और आप मुझे समझते भी हो। तो मैं चाहती हूं कि मैं आपसे विवाह करूं और आपके साथ एक दाम्पत्य जैसे जीवन बिताते हैं वैसे जीवन बिताओ। यह प्राकृतिक है, सुखद है और संभव है, इसमें दोष ही क्या है। यह प्राकृतिक है क्योंकि रात के समय में स्त्री बन जाती हूं तो स्त्री का जो कुछ धर्म है वो मैं निभाना चाहती हूं। यह प्राकृतिक है, मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूं और इसमें कोई दोष भी नहीं है, सुखद भी है दोनों के लिए और संभव भी है। हम दोनों ने इच्छा अनिच्छा का त्याग किया हुआ है। हम दोनों की भी दृष्टि भी एक सी हो गई है। इच्छा नहीं है हमारे भीतर, ना कोई ना अनिच्छा है। हमने इस दोनों का तो त्याग कर दिया है। तो इसके वजह से हम दोनों की दृष्टि भी एक जैसी हो गई है, समदृष्टि हो गई है। इसलिए जो स्वाभाविक है वही इच्छा और अनिच्छा के बिना हम करें। तो जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है, मुझे ऐसे लगता है इसमें इच्छा या अनिच्छा, मुझे पसंद है मुझे पसंद नहीं है, ये ना डालते हुए क्यों ना हम करें। तो देखो यहाँ पे और एक रहस्य उजागर किया जा रहा है। जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इच्छाओं के सहारे और अनिच्छाओं के सहारे नहीं, बल्कि जो प्राकृतिक है, जो स्वाभाविक है, उसके सहारे। यानी मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है, इस सब में उलझना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसके बगैर अभी क्या आवश्यक है उसे करना सही मायने में ज्ञानी का लक्षण है। शिखिध्वज ने उत्तर दिया, हे मित्र, ऐसा करने में मुझे कोई अच्छाई या बुराई नहीं दिखती। शिखिध्वज ने कहा, अब मेरी स्थिति एकदम सम आ चुकी है, साम्यावस्था की स्थिति है। अब मुझे इसमें कुछ भी अच्छा भी नहीं दिखता, बुरा भी नहीं दिखता।
इसलिए हे ज्ञानी महानुभाव, आप जो सोचे वही करें। अब आपको जो ठीक लगता है वो करो, क्योंकि अब मेरे लिए पसंद नापसंद इस सबके में ऊपर उठ चुका हूं। तो आपको क्या ठीक लगता है वैसे करें। कुंभ ने उत्तर दिया, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। देवी देवता हमारा विवाह को देखेंगे। तो आप अगर इसके लिए राजी हो, आप इसके लिए सम्मति दर्शा रहे हो, तो आज का दिन ही शुभ है। तो सारे देवी देवता भी आज के इस हमारे विवाह को जरूर देखेंगे। फिर दोनों ने विवाह के लिए सभी उपयुक्त सामग्री एकत्र की। अनुष्ठान करने से पहले दोनों ने पवित्र जल से एक दूसरे को नहलाया। विवाह के लिए जो आवश्यक अनुष्ठान है ना, जो सामग्री चाहिए, वो सब इकट्ठा की गई। फिर पवित्र जल से दोनों ने स्नान किया। पूर्वजों और देवताओं को उन्होंने वंदन किया। इस समय तक रात्रि हो रही थी और पूर्वजों को वंदन किया, देवताओं को वंदन किया। तो क्योंकि शुभ, देखो कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो। तो हमारे पूर्वज जिनके हम वंशज है वो हमको वैसे भी आशीर्वाद देते रहते। देवता जिनके हम पूजन करते हैं वो भी हमारा अभीष्ट चिंतन करते हैं। तो इसलिए देवताओं को और पूर्वजों को नेचुरली कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसके पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तब तक रात्रि हो गई थी। कुंभ ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया। उसने राजा से कहा, हे प्रिय मित्र, अब मैं स्त्री हूं, मेरा नाम मदनिका है, मैं तुम्हें वंदन करती हूं, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब तब तक रात हो गई। उसने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और उसने क्या कहा, अब मेरा नाम मदनिका है। और उसने राजा को प्रणाम किया और कहा कि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। शिखिध्वज ने तब मदनिका का पुष्पमालाओं से श्रृंगार किया, रत्नों के आभूषण पहनाए। उसके रूप का वर्णन कहते हुए राजा ने कहा, तुम्हारा तेज तो लक्ष्मी के समान है। हमें धूप और छाया, नारायण और लक्ष्मी तथा शिव और पार्वती के तरह साथ रहने का वरदान प्राप्त हो। उसका तेज मुखमंडल देख के उसने कहा, तुम्हारा तेज तो लक्ष्मी जैसे है। और उसने क्या प्रार्थना की, जैसे धूप और छाया रहते हैं, नारायण और लक्ष्मी रहते हैं, और शिव और पार्वती जिस प्रकार रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, वरदान प्राप्त हो। युगल ने अग्नि प्रज्वलित की और शास्त्र सम्मत ढंग से विवाह संबंधी सभी कृत्य किए। वेदी को फूल मालाओं से तथा रत्नों से सजाया गया। तो दोनों ज्ञानी तो थे ही। तो कुंभ तो ब्राह्मण ज्ञानी के वेश में आया था, तो उसको सब पता था। तो उसने वेदी सजाई फूलों से, रत्नों से, और जिस प्रकार से अनुष्ठान होना चाहिए, सारे वह कृत्य होने चाहिए विवाह संबंधी, वो सब उसने कर दिए। चारों कोनों में कलश रखे गए, उनके ऊपर नारियल सजा गए। ठीक मध्य में पवित्र अग्नि थी। चारों किनारे में वो कलश की वहां पे स्थापना की, मध्य में अग्नि थी। उपयुक्त ऋचाओं के उच्चारण करते हुए उन्होंने अग्नि के फेरे लिए। बीच बीच में राजा मदनिका का हाथ थाम लेते थे और जो विवाह के समय में जो भी ऋचाओं का, जो भी मंत्रों का उच्चारण होता है, वो सब उच्चारण होने लगा। और बीच बीच में राजा मदनिका का हाथ अपने हाथ में लेते थे, थाम लेते थे। इस प्रकार अपना प्रेम और आनंद प्रकट करते थे। हाथों को पकड़कर सहलाकर अपना प्रेम और आनंद प्रकट करते थे। 3 फेरे लेने के बाद उन्होंने लज होमा किया। इसके बाद विश्राम करने के लिए उन्होंने कंदरा में एक भव्य कक्ष बना रखा था। चंद्रमा शीतलता का वर्षा कर रही थी। सुगंधित पुष्पों से सैया सज्जित थी। वे उस पर आरूढ़ और उन्होंने सुहाग रात मनाई। और फिर वो सब जब विधि विधान हो गया, तो जैसे
दाम्पत्य एक शादी होने के उपरांत जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, जैसे उन्होंने सुहाग रात मनाई। देखो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प ये समझ में आता है कि अगर कोई साक्षात्कारी है तो इसका मतलब ये नहीं वो जीवन से या जो व्यवहार है उसे छोड़कर भाग जाएगा। हमारे मन में ये भी एक रहता है ना कि अरे ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। कुछ चीजों के प्रति राग हो जाता है, कुछ चीजों के प्रति द्वेष हो जाता है। कॉन्सेप्ट, धारणा बन जाते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो नॉर्मल आम जीवन कैसे जी सकता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी स्त्री के साथ शादी स्वयंवर रचा के, शादी रचा के और एक गृहस्थ का जीवन कैसे जी सकता है। वो तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। नहीं, ये धारणा है। जब ज्ञानी है कोई, पूरी तरीके से उस स्थिति में स्थित है ना, उसके बाद उसके लिए जो भी स्वाभाविक है वो है। उसके लिए उसके मन में कुछ इच्छा भी नहीं है और अनिच्छा भी नहीं है। ये समझना आवश्यक है। देखो, दोनों व्यक्ति एक ही नाव में नहीं है। जो इच्छाओं से अनिच्छाओं से भरा हुआ और वो कुछ कर रहा है, और इच्छा अनिच्छाओं से रहित वो व्यक्ति कुछ कर रहा है, दोनों एक स्थिति में नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। तो इस कहानी को बड़ा दिलचस्प ये कहानी होती जा रही है। अब जो रानी चुड़ाला पहले से राजा शिखिध्वज की पत्नी थी, वो दोबारा एक उनको ज्ञान में लाने के बाद दोबारा उनसे ही ब्याह रचा रही है और जो पति पत्नी का जो धर्म है उसे निभा रही है। आज के इस कहानी में, इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।